एवरीवन, तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। मतलब जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी सुना है, पढ़ा है ना। तो नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो अब उन्हीं रिसोर्सेज में से हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले, जैसे पीपल। मतलब हम लोग एज अ रिसोर्स कैसे काम करते हैं या काम आते हैं इस अर्थ के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीपल एज अ रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली अगर हम बात करें, ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग, तो हमें एग्जिस्टेंस करने के लिए या हमें एग्जिस्ट करने के लिए इस अर्थ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को ईजी बना पाएंगे, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। ये दो कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि हमें क्या डिसीज़न लेनी है, तभी हम डिसीज़न मेकिंग कर पाएंगे और हम एम्प्लॉयमेंट के लायक बन पाएंगे। तो हमें जॉब्स मिलेगी और हम अपने इनकम रिलेटेड नीड्स को खुद पूरा कर पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी कंट्री का तो पॉपुलेशन वैसे इतना बढ़ता है तो कोई और आपको ला के देगा, नहीं, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो एजुकेशन और हेल्थ, और पढ़ाई तो अब तभी करेंगे जब हेल्थ ठीक रहेगा, या जॉब तभी। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल का सबसे दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब अब लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेनली परफॉर्म की जाती है लोगों द्वारा टू मीट देयर नीड्स। मतलब हम 3 ऐसे एक्टिविटीज़ को करते हैं, 3 ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम अपने ज़रूरत को पूरे करने के काबिल बन पाते हैं। और वो क्या 3 काम है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होता है और ये ज़्यादातर गांव के अंदर देखने को मिलता है। और इंडिया तो है ही एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, तो हम हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। सेकेंडरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, मतलब इसमें जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री पाई होती है, वो सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, टर्शियरी सेक्टर के अंदर अब 2 कंपोनेंट्स और होते हैं। सॉरी, टर्शियरी सेक्टर के अंदर नहीं, इन तीनों एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए 2 और तरीके होते हैं। एक मार्केट ओरिएंटेड, एक होता है नॉन मार्केट ओरिएंटेड। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। अब जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर कर लिया, लेकिन उसको अब क्या करना है आगे? मार्केट चाहिए होगा, तभी तो वहाँ पे आप ले जाएंगे और अपने रिसोर्स को यूज़ करेंगे, बेचेंगे, है ना। तो मार्केट ओरिएंटेड और नॉन मार्केट ओरिएंटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर भी हमारे इंडिया में या कहीं पे भी, ज़्यादातर इंडिया में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि थोड़ा पेट्रियकल कंट्री रहा है हमारा इंडिया, तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर पे थोड़ा फोकस इसलिए दिया जाता है क्योंकि मेन और वुमेन के बीच में डिवीज़न होता है। और वो कुछ चेंजेस भी होते हैं, जैसे मेंस को आसानी से लेबर में जॉब मिल जाता है क्योंकि फ़िज़िकली वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। फिज़िकली जैसे बायोलॉजिकली हमारी बॉडी बनी हुई हो, और इनको ज़्यादा वेजेस भी मिलता है क्योंकि ये ज़्यादा थोड़े फिज़िकल पेनफुल काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो वुमेंस को लेस पेड या लेस पेइंग भी माना गया हो। और क्योंकि मेंस ज़्यादा लिटरेट होते हैं, बीइंग पेट्रियकल कंट्री, पेट्रियकल सोसाइटी, तो यहाँ पे लोग लड़के जो होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए भी इनको वेजेस ज़्यादा मिलते हैं, पैसे। और लड़कियाँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, अब तो खैर पूरा टक्कर दे रही है लड़कियाँ, तो इसीलिए इनको कम वेजेस मिलता था, विच वॉज नॉट जस्टिसेबल। तो इसीलिए फिर लड़कियाँ भी आ गई मैदान में उतर के, उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और आज एकदम इक्वल पैसे मिलते हैं। स्पेशली वुमेंस का तो मेन टर्शियरी सेक्टर के अंदर रोल देखने को मिलता है इंडिया के अंदर आज भी। तो खैर चलिए, चेंजेस हुए हैं और होते भी रहेंगे। ये अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक लिटरेसी रेट पे और दूसरा हेल्थ ऑफ पर्सन। तो लिटरेसी रेट जो है हमारे कंट्री में, जाहिर सी बात है कि अगर उसको मेजर करेंगे या उसका डेटा निकालेंगे तो मेल ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। क्यों?
पता ही है आपको, पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, यहाँ पे ऐसा माइंडसेट रहा कि भाई लड़कियों को घर का काम करना है तो पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, घर का काम सीख लो, हो गया आपका काम। और लड़कों को बाहर जाके कमाना है, रोजी रोटी कमानी है, घर को संभालना है, हेड ऑफ़ द फैमिली बनना है, तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तभी पैसे आ पाएंगे। तो लिटरेसी रेट जो है वो हमें बताती है कि किस कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं या किस स्टेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारी कंट्री में बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, केरला में लगभग सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगी पढ़ाने के लिए। तो उसने कुछ स्कीम्स चलाई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, ये कुछ स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू हर एक इंसान को, हर एक यूथ को एजुकेशन दिया जा सके, ताकि हमारी कंट्री का भी वेलफेयर हो, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए एजुकेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो ज़्यादातर केसेस में आप तो डिसीजन मेकिंग के भी लायक नहीं रहेंगे। और डिसीजन मेकिंग करना, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके पास अपने ओपिनियंस होंगे, है ना, तो आप उसके थ्रू डिसीजन लेंगे विच विल बी गुड एंड इन फेवर ऑफ सोसाइटी। इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो दूसरा जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हेल्थ ऑफ पर्सन। जाहिर सी बात है कि आपका हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी नहीं है तो पढ़ तो पाएंगे नहीं, और ना उठ भी पाएंगे बेड से, तो हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है इस पर भी ध्यान दिया होगा कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनवाए गए, डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया गया। जैसे आज के टाइम पे नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट काफ़ी कम फीस में हमें बेस्ट डॉक्टर्स देती है, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ करती है। इसके अलावा देखिए 1947 में क्या था ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक कंट्री में कितना इंसान जो है जी पा रहा है, या पूरे वर्ल्ड में कितना इंसान कितने साल जी पा रहा है। मतलब हर कंट्री अपना अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखती है, और WHO पूरे वर्ल्ड लेवल में देखता है कि किस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो 1947 में हमारी कंट्री में बस लोग ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल 32 ईयर्स ही जी पाते थे, पर वही 2021 में 70 ईयर्स लोग जीने लगे। तो काफ़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी, ज़्यादा जीने लगे, तो एक अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत लो है हमारी कंट्री में। और देखिए 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेटेड। देखिए एक तो सीजनल वो होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो कि आधे साल ही बिकती हो, जैसे सबसे बेस्ट तो एग्जांपल है ये मूंगफली सिर्फ विंटर सीजन में ही ज़्यादातर बिकती है। तो जो मूंगफली बेचने वाले हैं वो सिर्फ विंटर में, मतलब 6 महीने ही कमा पाते हैं। और इसके अलावा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें मान लीजिए कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन डिग्री तो कंप्लीट हो गई उसकी, पढ़ाई कुछ भी पढ़ लेनी पड़ी, या कोई इंसान ऐसा जो बहुत बहुत भी मेहनत करके पढ़ रहा है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली। तो मतलब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और जो हमें बोला जाता है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली, तो वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कंट्री का एसेट बनने के बजाय लाइबिलिटी बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं अपनी कंट्री के ऊपर ही। और लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं कि यार इतना पैसा लगा दिया इंजीनियरिंग में, नौकरी नहीं मिली, अब क्या करें। वेस्टेज ऑफ मैन पावर, जाहिर सी बात है इतना साल जो लगाया, 4 साल इंजीनियरिंग में, हमें लगता है सब बर्बाद हो गया, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई, और रिसोर्स भी वेस्ट होता है, क्योंकि एक सीट भी तो बर्बाद हुई ना। ये था पीपल एज अ रिसोर्स। आई होप क्लियर होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।